दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दिल्ली एमसीडी के चुनावों की जीत की धमक फरीदाबाद में भी सुनाई देने लगी है। जैसे ही दिल्ली एमसीडी के चुनावों का रिजल्ट आया, वैसे ही फरीदाबाद में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखने को मिला। चौक चौराहे पर अलग अलग मीटिंगें हुई, अलग अलग रैलियां निकली और लड्डू बांटे जा रहे हैं। और आज उसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं अभी वार्ड 27 में, जहां सुरेंद्र गुप्ता जी के कार्यालय पर ये सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और लड्डू भी हैं। कुछ आपको भी खिलाएंगे, कुछ हम भी खाएंगे और इस जश्न को मनाएंगे। और सवाल भी होंगे हमारे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे, कुछ मीठे सवाल भी होंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद में आखिर एमसीडी के चुनावों का रिजल्ट के क्या मायने हैं। क्या एमसीडी के चुनावों के बाद फरीदाबाद में भी नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाएगी। देखना ये होगा कि ये जो जमघट यहाँ लगा है कार्यकर्ताओं का, क्या अब इनके अंदर एक जोश और एक जुनून देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे साथ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और मेरे साथ में यहाँ आभास चंदीला जी भी हैं। और एक बार बता दूँ आपको कि आभास चंदीला जी दिल्ली एमसीडी चुनावों के आप मैनेजमेंट के बूथ के अध्यक्ष रहे। और साथ में मुनीकांत जी हैं, वार्ड 26 से भी आ गए हैं। और इधर सुरेंद्र गुप्ता जी भी हैं, जिनके कार्यालय पर ये कार्यक्रम है। समझने की बात ये होगी कि आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और इधर हमारे साथ में वार्ड 25 से वैद्य जी भी हैं। सवाल हमारे होंगे, कुछ इनसे जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपको बहुत अच्छी जीत दिल्ली में मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली की जनता का और देश की जनता का, फरीदाबाद की जनता का, हरियाणा की जनता का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने हमसे अपेक्षाएं रखी, उन्होंने हमें मौका दिया और जो बात हमने की है उसको पूरा करने का समय आ गया। आवाज जी, जीत ने 2-3 सवाल खड़े भी कर दिए हैं। 230 का इरादा था, 130 मिला है। लास्ट तक भाजपा ये कहती रही कि मेयर तो भाजपा का ही बनेगा। क्या 5 साल सरकार आप चला पाएंगे इतने कम मार्जिन के साथ? कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस चीज़ को पहले चोरी छुपे किया करते थे कुछ लोग, जिसकी वजह से एक सीट, एक एमपी वाजपेयी जी के पास नहीं था और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और आज बहुमत के आंकड़े से भी इतना पीछे होने के बाद भी और ये लोग कहते हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा। मतलब इसमें वो प्राइड ले रहे हैं, इसमें अपनी वो तारीफ समझ रहे हैं। उनको ये नहीं पता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो लोग। तो जनता ने इन्हीं बातों के चलते, जो पिछले 15-17 साल का उनकी नाकामियां हैं, उनके जो नाकामियों का कूड़े का पहाड़ बना हुआ था हर रास्ते पर, हर एंट्रेंस पे, और जगह जगह लेंटर माफिया, यहाँ पर भी लेंटर माफिया है। यहाँ की जनता ये बदलाव चाह रही है, यहाँ की जनता को भी लेंटर में पैसे नहीं देने। तो लोगों ने उसका जवाब भाजपा को दे दिया और अब भाजपा को बाहर बिठा दिया और आम आदमी पार्टी को मौका दिया है काम करने के लिए। अब ये जो जीत है, दिल्ली की जीत, ये केजरीवाल जी की जीत है, पार्टी की जीत है, या कांग्रेस का छीका टूट गया है भाग्य भरोसे? ये दिल्ली की जनता, देश की जनता की जीत है। उनको जिस पर विश्वास जमता है उसको मौका देते हैं और जिसका झूठ उनको लगता है उसको मौका नहीं देते हैं। तो भाजपा का झूठ खुल गया है, कांग्रेस का झूठ तो पहले ही खुल गया था। वो तो पहले ही आरभट्टा की हैं, 0 तो पहले ही असेंबली में हो चुके थे। पिछली बार जितनी भी उनकी एमसीडी में सीटें आई, इस बार आप देख लीजिए कितना फ़र्क पड़ गया है। तो ये जनता की जीत है, ये किसी नेता या पार्टी की जीत नहीं है। आइए बात करते हैं साथ में, पहले सुरेंद्र जी से बात करेंगे क्योंकि सुरेंद्र जी के कार्यालय पे हैं। सुरेंद्र जी, 27 वार्ड है, दिल्ली से सटा हुआ है, सीधा असर 27 में आ सकता है। क्या है तैयारियां और कितने जोश के साथ आपकी भावना है? नहीं है, हमारे वार्ड नंबर 27 की जनता जो है बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल जीव जान लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। सारे रोड देखें, सारे टूटे हुए हैं, सारे सीवर के पानी बह रहे हैं जगह जगह, और लाइट की इतनी समस्या, कहीं पोल नहीं है, कहीं सारी समस्या ही समस्या है। और यहाँ की जनता इंतजार कर रही है कि आम आदमी पार्टी आए और यहाँ हम उनकी स्वागत है। आज आप लड्डू बांटने का कार्यक्रम करेंगे, हाँ। लेकिन लड्डू बांटने के साथ साथ जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली में अगर एमसीडी में आम आदमी आ गई है, जो समस्याएं दिल्ली में वो यहाँ हैं, लगभग आपके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। कितने तैयार हैं आप? हम पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं अपने विकास के कार्यों में। अभी देखे जगह जगह निखिल बिहार में हमने पोल 18 पोल लगवाए हैं। हम कोई नेता नहीं है, फिर भी हमने अपने जो सत्ता में है वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। नेता हो गए ना? नहीं, नेता आप जब बनेंगे तब बनेगा। अभी तो हम समाज सेवा कर रहे हैं पब्लिक का। आज जो भी पब्लिक हमारे पास आती है, उनका जो भी समस्या होता है, मैं तुरंत उनके लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा।
अभी आप नगर निगम के मुद्दों पे काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं, जो विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आ जाएं वेद जी के पास। आपका भी वार्ड दिल्ली से सटा हुआ है। असल में ये जो 3 मूर्तियां यहाँ खड़ी हैं, 25 वार्ड, 26 वार्ड और 27 वार्ड, और 3 मूर्तियों के जो आका हमारे सामने खड़े हैं, समझ लीजिएगा ये दिल्ली का किनारा है और ये सीधा सीधा असर करता है। और कहीं ना कहीं एमसीडी में जब दिल्ली में जीत हुई है आम आदमी की, तो इनके कंधों पे भार बढ़ा है, जवाबदेही भी बढ़ी है। जी क्या कहोगे? देखिए जी, मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की, उनके विचारों की स्पष्ट जीत हुई है। ये जो पिछले 15 सालों से दिल्ली के काम एमसीडी के रुके हुए थे, चाहे वो एमसीडी के स्कूलों की गंदगी थी और गलियों में कूड़े थे, नालियाँ भरी पड़ी थी, सौरभ विहार एकदम गंदगी से त्रस्त हो रखा था, जनता त्राही त्राही कर रही थी। वो चाहती थी कि केजरीवाल जी आएंगे और झाड़ू लगाएंगे और जनता को एक अच्छा स्वच्छ वातावरण मिलेगा। आपको लगता है फरीदाबाद में भी झाड़ू की लहर चलेगी और इस तरह से सफाया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, पूरे देश में केजरीवाल जी की लहर चलेगी और पूरे देश को फायदा मिलेगा। ये आत्मविश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है जी, पूरे तरीके से विश्वास है। और हमारे आभास चंदेला जी के नेतृत्व में जो विधानसभा तिगांव के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में भी बहुत अच्छी लहर जो है फरीदाबाद निगम में चलने वाली है। एक आवाज सर से सवाल करेंगे। आवाज जी से एक सवाल करेंगे सर, आम आदमी पार्टी जैसे नगर निगम के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, वो था कूड़ा, और बीजेपी चुनाव लड़ रही थी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, तो वो नगर निगम का मुद्दा तो नहीं था, तो हार का क्या एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री थे या नहीं? देखिए, बीजेपी की जो पुरानी आदत है ना, जैसा हम यहाँ कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं, अजगर दिखाकर मंजन बेचने की आदत। तो कहीं कहीं अजगर दिखाकर मंजन बिक जाता है, अब तक बिकता आया था, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने अजगर भी नकार दिया और मंजन भी नकार दिया है। तो आप देखेंगे अजगर कौन है। अजगर तो किसको दिखा रहे? मोदी जी। मोदी जी का चेहरा पूरा यूज़ किया गया चुनाव के अंदर, मोदी जी के नाम पे लड़ा गया। निगम का मुद्दा नहीं था, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो। जी। दूसरी बात, वहाँ पे अमित शाह जी भी लड़े, वहाँ पे उन्होंने कैंपेन किया, सभाएं की, योगी आदित्यनाथ ने भी की, ठीक है, नड्डा ने भी की, नड्डा जी ने भी की, 17 मंत्रियों ने की, 400 सांसदों ने की, और जो अपने आप को क्लेम करते हैं, कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबको मिलाकर सारे ये जो जमघट है, जो अजगर और मंजन का जमघट है, सबको जनता ने नकार दिया है। सर इसी पे एक सवाल और भी है, इसका श्रेय बीजेपी किसको देगी अब? हार का श्रेय तो इन्हीं का है। तो किसको, प्रधानमंत्री को जाएगा या नगर निगम के जो कंटेस्टेंट है उनको जाएगा? देखिए, बहुत सारे आप तो हमारे प्यारे भाई साथी हैं जो सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं और हर जहाँ पे इश्यूज होते हैं अपनी बात उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे कई सारे साथी कहते हैं, गोदी एक नाम रखा हुआ है, गोदी मीडिया का, उन लोगों ने तो सुबह जब स्टार्ट हुई काउंटिंग तो मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों का चेहरा दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे जब देखा कि बीजेपी नीचे खिसकती जा रही है तो मोदी जी को खिसकाकर वो आदेश गुप्ता जी को ले आए। हार हुई आदेश गुप्ता की और जीत हुई, जहाँ हार होगी वहाँ पे और किसी की होगी, मंजन की होगी। मुनीकांत जी, वार्ड 26, जिम्मेदारियां फिर बढ़ रही हैं। क्या इरादे हैं, लड्डू कितने बटेंगे? क्या भावना है सर आपकी? आप तो जीत गए। लड्डू बटेंगे और हर वार्ड में बीजेपी जो है सो फरीदाबाद से भी, जैसे दिल्ली से जीते हैं वैसे फरीदाबाद से भी आएंगे। वो लहर यहाँ आ चुकी है, तो है, सफाया होगा, जरूर सफाया होगा। वहाँ से भी तो यहाँ और बेहतर हालत है। आपके भी पार्षद बनने की बारी जो आने वाली है। जी जी, जब आएगी पार्षद बनने की बारी तो उससे पहले यहाँ का जो विकास हुआ पड़ा है, इससे सबका जो है सो मन तोबा हुआ है फरीदाबाद नहरपार में, और बढ़िया विकास होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ भी बढ़िया आम आदमी पार्टी जो है बढ़िया वर्चस्व लाएगा। तो नेताजी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहोगे अभी जनता को? जनता अपना दुख झाड़ू पे, हाँ, जनता अपना दुख देख ही रहा है और झाड़ू पर ही आएगा, तब ये जो है सफाया होगा, यहाँ सब कुछ विकास होगा। दुबे जी, तिलक की सीमाएं बढ़ गई क्योंकि दिल्ली एमसीडी में आप जीत गए, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी का भार बढ़ गया, क्या कहें? हमारे तिलक की सीमाएं जो बढ़ी हुई है ना, वो जय श्री राम वालों को चकमा देने के लिए बढ़ी हुई है। जो जय श्री राम वाले हैं, वो लोग अपने आप को तिलकधारी बताते हैं, जबकि असली तिलकधारी हम लोग हैं, और हम लोग उन्हें बता रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के हैं,
और आम आदमी पार्टी के ही सच्चे सिपाही जो है जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं, बाकी सब दिखावा करते हैं। जनता को छलने का इन लोगों ने एक तरीका बनाया है और छल रहे हैं। देश की जनता को इस तरह गुमराह की है केंद्र सरकार ने कि जनता त्राहिमाम कर रही है। उनकी पैतृक भूमि जहां गुजरात कहलाता है, जो गुजरात के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उनकी वो दुर्दशा हो रही। सभी चैनल वाले दिखा रहे हैं, सभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। वहाँ से कितने लोग बता रहे हैं, 12 स्टेट के मुख्यमंत्री वहाँ पर डटे हुए हैं गुजरात के अंदर। चलिए, गुजरात का रिजल्ट तो कल आएगा, इस पर चर्चा अलग से करेंगे। माफ कीजिएगा, चेची साहब हमारे साथ हैं। चेची साहब, एक तो आप सीट जीत गए, इसके लिए आपकी बधाई कि आप अपनी खुद की सीट थी आपकी, वो भी जीत गए और साथ में आम आदमी पार्टी जीत गई, आपकी पार्टी जीत गई। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जश्न कब तक चलेगा? जश्न अभी तो शुरुआत है, अभी तो मापी है गजबर जमीन आसमान अभी बाकी है। ये तो शुरुआत है दोस्तों, अंत अभी बाकी है। तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे MCF का चुनाव है, फिर हरियाणा का है, उससे पहले पूरा देश का है भाई। अप्रैल मई 2024 में पहले सांसद का है, उसके बाद हरियाणा विधानसभा, उससे पहले हमारा MCF का है। तो अभी तो शुरुआत करी हमने, और देखो अभी शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत तो आपको भी पता है। अच्छा, वही वाली शुरुआत होगी जब पंजाब जीतते हैं तो फिर एक बार मोमेंटम आता है, फिर मोमेंटम खत्म हो जाता है। फिर एक बार दिल्ली जीतते हैं, फिर मोमेंटम आता है, फिर खत्म हो जाता है। क्या अब की बार भी मोमेंटम आएगा और फिर खत्म हो जाएगा? देखो, हर चुनाव की अपनी एक अलग स्थिति है। अब की बार जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो इस तरीके से लड़ रहे हैं कि जो धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा, अब की बार डाउन नहीं जाएगा। जो हमें बूम मिला है MCD चुनाव से, इसको हम गिरने नहीं देंगे। MCF जीतेंगे, MCF के बाद फिर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा का, तो अब इसे गिरने नहीं देंगे। जीतेंगे तो जब आपके जीत के डर की वजह से भाजपा है चुनाव कराएगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। लो, कब तक नहीं कराएगी? आखिर एक ना एक दिन तो कराने पड़ेंगे। MCD के भी बहुत रोके थे, वो अब कराए। MCF के कितने रोक लेंगे, विधानसभा के कितने रोक लेंगे? चुनाव हो जाएगा। हाँ, देखो, अब उन्हें डर तो पक्का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डर तो पक्का है और हो सकता है वो आगे भी बढ़ाए। अगर उनकी जो MCD में स्थिति अलग होती तो शायद वो जल्दी करा देते। अब उन्हें कुछ दिन तो ये जो हमारी जीत है ये पचानी भारी पड़ेगी, इसलिए चुनाव तो लंबा करना पड़ेगा उन्हें। चलिए, एक और बड़ी खबर बता दूं लड्डू बंटने से पहले, अभी तक किसी भी नेता का वहाँ ध्यान नहीं गया है और अभी उसकी बधाई भी नहीं आई है। कल से एक नया ढोल बजने वाला है। इतिहास एक ऐसा रचा जाएगा कल कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतने कम समय में कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है, और कल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोबारा से लड्डुओं के लिए तैयार रहिए। कल एक बार फिर हम इनसे लड्डू खाएंगे और ये सवाल एक बार इनसे पूछेंगे, एक बार आखिरी सवाल इनसे पूछेंगे कि कल जब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी, जो कि इतिहास बनेगा, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा, उस पे क्या कहना है एडवांस में? देखिए, ये सारा इसका श्रेय भारत की जनता को जाता है और इन निकम्मे नेताओं को भी जाता है जिन्होंने निकम्मेपन से लोगों के काम नहीं किए, त्रस्त कर दी जनता। तो एक नया विकल्प सामने आया, इन्होंने, जनता में से ही हम लोग आए हैं, हम जनता ही तो हैं। हम तो अपने काम धंधों में लगे हुए थे, कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था। तो इन निकम्मे नेताओं को श्रेय जाता है कि इन्होंने एक नया विकल्प और अच्छा विकल्प खड़ा किया है, जो कि बहुत कम समय पे नेशनल पार्टी बनने जा रहा है। चलिए, विकल्प भी आपको मुबारक हो और ये जीत भी आपको मुबारक हो। आप लड्डू खाइए, आप भी लड्डू खाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अगली कल खबरों के लिए, और जो गुजरात से रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।